बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद बी टू चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो इनग्रोन टोनेल के बारे में है। इसमें यह होता है कि जो पाँव की उंगली का जो नाखून होता है उसकी साइड या उसका कॉर्नर जो है वो जो उंगली के साथ गोश्त होता है उसमें चला जाता है। ठीक है, ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है। वैसे तो ये पाँव की किसी भी उंगली को हो सकती है, लेकिन आमतौर पे जो अंगूठे में होती है। ठीक है, इसका दर्द क्या होता है, इसमें दर्द होता है बंदे को, वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है और कभी कभी वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये जैसा कि मैंने बोला, ये पाँव के जो अंगूठा है उसमें उसमें कॉमन है ज़्यादा। ठीक है, आमतौर पे बंदा खुद भी इसका ख्याल रख सकता है ताकि इसको होने ना दे प्रॉब्लम। लेकिन ये कि अगर प्रॉब्लम ज़्यादा शदीद हो जाए या ये बढ़ रही हो तो फिर जो है ना आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए ताकि आपको इस जो है ना प्रॉब्लम से आपकी जान छूट जाए। ठीक है, और फिर यह कि कुछ लोगों में इसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती हैं जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब इसमें यह कि अगर कुछ लोग जो ख़ास तौर पे जो शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ का शिकार हैं, तो या फिर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन सही ना हो रही हो इस पाँव के एरिया में, तो फिर जो है ना आपकी जो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब इसकी मैं सिम्टम बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि इसमें यह था कि आमतौर पे दर्द होता है और टेंडरनेस होती है। टेंडरनेस का क्या मतलब है कि अगर आप उधर वहाँ पे टच करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो जो है ना आपकी जो उधर टो में ना वो पेन होगा, या उसकी साइड जो नाखून की दोनों साइड की तरफ पेन होगा। ठीक है, या वहाँ पे रेडनेस हो सकती है। ठीक है, या उसकी जो है ना सूजन हो सकती है जो है ना नेल के इर्द गिर्द। ठीक है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो है सूजन और ये जो रेडनेस की जो है ना ये और बढ़ सकती हैं। अब अगर आपको डायबिटीज़ है या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में पुअर है, मतलब पाँव के एरिया में, तो फिर आपको लाजमी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ये ना कि ये फिर कभी कभी ये प्रॉब्लम जो है ना ज़्यादा सीरियस हो सकती है। अब इसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, मतलब क्या कॉजेज़ होती हैं कि जिसकी वजह से ये होता है। एक तो ये है कि आप जो है ना ऐसे बहुत टाइट शूज़ अगर पहने तो कि आपके जो है ना उसको जो टो नेल्स को ज़्यादा एक तरह का सुकेड़ लें, तो वो जो है ना आपका ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यह है कि आपका जो अपने नाखून आप जो काटते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आप शॉर्ट काट लें, या मतलब जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट ना काटें। ठीक है, कुछ लोगों को होता है ना कि बिल्कुल जैसे पाँव का जो नाखून की जिस तरह शेप होती है उसके हिसाब से साइडों से वो जो है ना कॉर्नर पे भी काटते जाते हैं, तो उस तरह नहीं करना चाहिए। या फिर लेट से कि आपकी जो टो नेल में इंजरी हो जाए। ठीक है, या कुछ लोगों के जो है ना वैसे ही बहुत ज़्यादा अनयूजुअल नेल जो है ना वो मतलब कर्विंग होती है, इसमें कर्वी टाइप के होते हैं, तो वो उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब इसकी मैं आपको कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ। अगर तो ये इसकी सही तरह ट्रीटमेंट ना की जाए या इसको डिटेक्शन ही ना हो, तो फिर यह ना कि आपकी जो अंडरलाइंग जो बोन है जो उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब जो इनग्रोन टोनेल की वजह से, और वो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। ख़ास तौर पे जैसा मैंने शुरू में बोला कि अगर डायबिटीज़ है या कोई ऐसी कंडीशन है कि आपका उस एरिया में सर्कुलेशन पुअर है। ठीक है, ठीक है, या फिर नर्व्स का डैमेज हुआ है उसकी वजह से, मतलब सर्कुलेशन की वजह से, तो वो जो ना आप छोटी सी भी आपको पाँव की चोट लग जाए, जिसका कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता, या फिर पता भी चल भी जाए, तो जो छोटी मोटी चोट लग जाए तो उससे ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कट लग जाए, कुछ लोगों के कॉर्न या कैलसेस निकल आते हैं, या फिर इसी वजह से इनग्रोन टोनल की वजह से, तो अगर वो हील प्रॉपरली ना हो तो वो इन्फेक्शन होने का चांस होता है। ठीक है, तो वो फिर यह ना कि जब इन्फेक्शन हो जाए तो फुट अल्सर का भी चांस बन सकता है, तो फिर यह है कि वो सर्जरी करवानी पड़ती है ताकि आपको जो ना वो कोई खुदा न खास्ता गैंग्रीन का प्रॉब्लम ना होगी, क्योंकि गैंग्रीन एक तरह का ये समझ के डेड टिश्यू हो गया, तो वो फिर उसको काटनी पड़ता है। तो ये जो है ना इस मुसीबत से बचने के लिए ना आपको इसकी शुरू में ही सही तरह ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए। अब इसकी मैं प्रिवेंशन या हिफाजती इकदाम बता देता हूँ आपको कि इस कंडीशन से आप कैसे बच सकते हैं। एक तो सबसे पहले ये कि आप जो है ना, जैसे मैंने बोला है कि आप कुछ लोगों को बिल्कुल ही बारीक नाखून काटने का चांस करते हैं, तो ऐसा ना करें। मतलब ये कि एक तो अगर तो आप खुद नेल्स को काट रही हैं या पेडिक्योरिस्ट के पास जाती हैं, ठीक है, तो फिर ये कि आप बिल्कुल जो है ना आप अपने ना उसकी
जो नाखून है उसको जो है आप टो की शेप की तरह बिल्कुल ना काटें, ठीक है। मतलब लेट से आप खुद काट रही हैं या आप सैलून में जा रही हैं, तो ये जो है ना ये थोड़ा सा जो है ना वो एक तरह का प्रॉब्लम आपकी बढ़ा सकती है। यानी आपने अपने नेल्स को ना जो अगर ट्रिम करवाते हैं तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट अक्रॉस ट्रिम कराने हैं, मतलब साइड पे जो है ना बिल्कुल उसकी शेप के हिसाब से ट्रिम नहीं करवाना और ज़्यादा बिल्कुल ही बारीक नहीं काटना, ठीक है। फिर अगर जैसा कि मैंने बताया पहले बताया कि कोई आपको कंडीशन है, मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ है या आपको कोई ऐसी कंडीशन है जो जिसमें आपके पाँव की सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो फिर आप रेगुलरली जो है ना पोडियाट्रिस्ट के पास जाया करें। पोडियाट्रिस्ट वो लोग होते हैं एक तरह मेडिकल के जो पाँव आपकी ये समझने कि पाँव की जो है ना देखभाल करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी ये एहतियात है कि आप जो है ना अपनी नाखून की ना एक मॉडरेट लेंथ रखें। मतलब ये ना कि आपने उनको बिल्कुल ही जो है ना वो शॉर्ट नहीं काटने, बिल्कुल ही बारीक। उसमें ये होगा कि अगर आप बिल्कुल ही शॉर्ट काट लेंगी ना तो फिर आप जो है ना वो आपके जो शूज़ का प्रेशर है, ख़ास तौर पे अगर टाइट शूज़ हैं, ठीक है, तो आपको वो उस नेल पे प्रेशर डाल सकता है, तो उसकी वजह से वो इन ग्रो कर सकता है। फिर ये इसमें एहतियात लाजमी ये है कि ऑब्वियसली कि आपको शूज़ जो है ना वो सही प्रॉपर होने चाहिए। मतलब उसको जब आप शूज़ की ख़रीदारी करें तो आपको यही जो फिट आते हैं उसके हिसाब से आप शूज़ लें, ठीक है। क्योंकि अगर लेट से कि जैसा मैंने बताया ना कि आपको कोई ऐसी कंडीशन है या नर्व डैमेज है आपकी उसके पाँव के एरिया का, तो फिर जो है ना फिर आपको वो सेंसेशन फील ही नहीं होगी टाइट शूज़ की, तो वो और ख़राब हो सकता है काम। फिर यह कि अगर आपका कोई काम ऐसा है कि जहाँ पे आपको जो टोज़ की इंजरी होने का ख़तरा है, मतलब आपकी कोई ऐसा काम करते हैं, ठीक है, तो फिर वो आप प्रोटेक्टिव फुटवियर मिलते हैं, जैसे जो ना स्टील टोड जो ना शूज़ जिनकी स्टील की वो टो होती है वो आप पहन सकती हैं। मतलब ये नहीं कि अगर आप कोई ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे आपके पाँव की इंजरी होने का रिस्क है, तो फिर ये आप जो ना प्रोटेक्टिव शूज़ पहने, ठीक है। फिर यह कि अगर आप जो है ना अपने पाँव की बाकायदा चेक करती रहा करें, ख़ास तौर पे अगर आपको शुगर है, ठीक है, तो फिर आप जो है ना डेली उनका पाँव का ख्याल रखें, या कुछ और प्रॉब्लम कट वगैरह लग जाते हैं और इस तरह की चीज़ हो जाती है कि मतलब जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपकी कोई नर्व डैमेज है या पूर सर्कुलेशन है या डायबिटीज़ है, तो फिर आप अपने पाँव का एक तरह का आप डेली खुद सही तरह एग्जामिन किया करें ताकि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अब इस पे डायग्नोसिस पे और ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। डायग्नोसिस तो बड़ा आसान है, ज़ाहिर है बंदा जब डॉक्टर के पास इस तरह की प्रॉब्लम लेके जाएगा तो बड़ा इजीली वो डॉक्टर एग्जामिन करके इसको डायग्नोज कर सकता है। अब ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। ट्रीटमेंट ये है कि अगर आपकी जो अपनी होम रेमेडीज़ आपने जो सेल्फ केयर है वो काम नहीं कर रहा, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो पहले एक तो ये ट्रीटमेंट में ख़ास तौर पे अगर प्रॉब्लम छोटी है, मतलब अगर जब डॉक्टर देखेगा कि आपके नेल में पस नहीं है, ठीक है, और थोड़ा सा वो आपका जो टो नेल इनग्रोन है, ठीक है, तो फिर यह कि वो आपकी जो ना जो उसके जो टो नेल का एज उठा के उसके नीचे डॉक्टर कॉटन या डेंटल फ्लॉस रख सकता है या फिर कोई स्प्लिंट रख सकता है। उसमें ये होता है कि वो आपका जो नेल है वो ओवरलाइन स्किन से सेपरेट हो जाता है, ठीक है, और फिर वो जो है ना जो नेल की ग्रोथ जो है ना स्किन एज से ऊपर होती है, ठीक है। और ये फिर ये है कि आपने घर पे ये एहतियात करनी है कि आपने टो को अपनी सोक करना है, ठीक है, और आपने वो मटेरियल जो डॉक्टर ने दिया वो डेली लगाना है, ठीक है। उससे मतलब ये होगा कि आपकी जो ना वो जो अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम उससे ये ठीक हो सकता है। फिर इसमें यह कि अगर थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा हो, रेडनेस, पेन और या थोड़ी बहुत पस हो, तो उसमें डॉक्टर आपका जो ना पार्शल एक तरह के नेल को रिमूव भी कर सकता है, ठीक है, या ट्रिम कर सकता है, ठीक है, मतलब जो ये उसकी जो इनग्रोन जो पोर्शन है, ठीक है। और इसमें यह होता है कि आपको जब डॉक्टर ये करेगा तो फिर आपको ना वहाँ पे कोई लोकल एनेस्थेटिक्स का इंजेक्शन देगा ताकि ये जो ना आपको पेन ना हो इस प्रोसीजर के दौरान। फिर यह कि अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर और ठीक है और रिपीट हो रही है बार बार, तो फिर यह कि आपका डॉक्टर ये भी सजेस्ट कर सकता है कि आप उस नेल का पोर्शन और थोड़ा सा जो अंडरलाइंग टिश्यू है ना उसको रिमूव करवा लें, नेल बेड जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर यह होता है कि आपका जो वो जो नेल का पार्ट है वो उसमें मतलब जो ना वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। और उसमें यह है कि डॉक्टर आप कोई केमिकल या लेज़र और या कुछ और मेथड सर्जरी यूज़ कर सकता है इस चीज़ को करने के लिए।
अब इसकी मैं कुछ लाइफस्टाइल एट होम रेमेडीज़ मतलब बता देता हूँ कि आप घर पे इसको कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये ना कि आपने अपने पाँव को ना गर्म पानी में सोक करना है, मतलब उसमें भिगोना है। ठीक है, वो 15 से 20 मिनट ना डेली 3 से 4 दफ़ा डेली करना है। ठीक है, उसमें यह होता है कि जब आप सोक करते हैं तो जो स्वेलिंग जो है ना, वो टेंडरनेस जो है ना आपकी वो कम हो सकती है, उससे आराम आ सकता है। मतलब फिर ये कि अगर जब भी आप सोकिंग करते हैं, मतलब मैंने बताया ना जैसे 3-4 दफ़ा आपने सोकिंग करनी है दिन में, तो उसमें यह कि फिर उसके बाद सोकिंग के बाद आपने क्या करना है कि आपका जो छोटा सा कॉटन का पीस लेके, फ्रेश कॉटन या फिर वैक्स डेंटल फ्लॉस लेके वो जो इनग्रोन टोन के नीचे रख देना है। ठीक है, उसमें यह होता है कि वो आपकी स्किन एज के ऊपर वो ग्रो करेगा, उसमें नहीं जाएगा। फिर यह है कि कोई आपके पास एंटीबायोटिक पड़ी है जैसे सपोज फ्यूसिडिन वगैरह जिसमें, तो वो आप उसमें ऑइंटमेंट लगा सकती हैं जहाँ पे आपको टेंडर एरिया पे, और उसमें फिर बैंडेज लगा सकती हैं। ठीक है, फिर यह कि आपने जो उसके जो ओपन टोड शूज़ होते हैं वो आपने या सैंडल पहने जब तक आपका पाँव ठीक नहीं हो जाता, मतलब बंद जूते नहीं पहने। फिर यह कि अगर दर्द हो तो आप ज़ाहिर घर पे आमतौर पे लोगों ने रखी होती है पैरास्टामोल वगैरह, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, या आप जो है ना ज़्यादा पेन हो रहा है तो ब्रूफेन वगैरह ले लें, नेप्रोक्सन ले लें। ठीक है, ताकि आपका वो पेन का आराम आ सके। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ये जो है ना ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है हमारे पास, काफ़ी कॉमन कंडीशन, और आमतौर पे लोग एहतियात नहीं करते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो फिर हमें एक छोटा सा वो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस पे जो मैंने होम रेमेडीज़ बताई हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस बताए, अगर आप इस पे अमल करेंगी तो इंशाल्लाह ये IGT मतलब इनग्रोइंग टोनल की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जो है ये ज़रूर आप वीडियो शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और ताकि दूसरों का भी भला हो सके। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।